ने शहर से लेकर गांव तक, खेत खलिहान से लेकर व्यापार और आम जिंदगी तक पर बड़ा असर डाला है। छोटे नोट की कमी के चलते लोग जरूरत के सामान खरीद नहीं पा रहे हैं। मंडियों में सब्जियां सड़ रही हैं। बड़े व्यापारी से लेकर चाय और पान दुकानदार तक सब मायूस बैठे हैं। नोटबंदी ने बढ़ाई मुसीबत। बैंक से बाजार तक कोहराम। उधार पर चल रही जिंदगी। $1,500 के नोटों पर बैन लगने के बाद लोग पैसों के लिए मोहताज हो गए हैं। बैंकों में भीड़ लगी रहती है तो एटीएम से कैश नदारद हैं। बैंक से अगर 2000 का नोट मिल भी गया तो सामने आती है छुट्टे की मुसीबत। ऐसे हालात में लोगों को एक दूसरे से पैसे लेकर किसी तरह से काम चलाना पड़ रहा है। हालांकि उसमें भी दिक्कत है। सवाल ये है कि आखिर कब तक। मंडियों में खरीदारों की कमी हो गई है। सब्जियां सड़ रही हैं, दुकानों में सामान पड़े हैं मगर ग्राहक नहीं। छुट्टे की परेशानी ने सबका धंधा मंदा कर दिया है। 500 और 1000 के नोट बंद होने से मंडी पर क्या असर पड़ा है, इसका जायजा लेने के लिए मैं नसीरपुर मंडी में हूँ। हमारे साथ इस मंडी के प्रधान हैं। आइए पहले उनसे बात कर लेते हैं, जायजा लेते हैं क्या हालात हैं इस वक्त मंडी में। क्या आप लोग जो है वो पीछे से माल आराम से ले पा रहे हैं या फिर दिक्कत हो रही है, और यहाँ से जो माल जा रहा है उसमें क्या परेशानी हो रही है? मैडम, पीछे हम जब जा रहे हैं तो वो एक ही बात कहते हैं कि खुले पैसे लाओ। अब खुले मंडी में यहाँ पे जो ग्राहक आते हैं वो कहते हैं जी हम कहाँ से खुले लाएं। अब दिक्कत ये आ रही है कि हम ना तो 500 का ले पा रहे हैं ना 1000 का ले पा रहे हैं, और जब कोई 2000 का ले आता है तो हमसे 200 रुपए का आइटम लेता है। हम 1800 रुपए से कहाँ से दें, इतनी चेंज हमारे पास भी नहीं है। इसमें समस्या बहुत ज्यादा, हम इस टाइम परेशान है, व्यापारी भी परेशान है, ग्राहक परेशान है। बिजनेस पे कितना असर पड़ा? बिजनेस से 35% तो बिल्कुल खत्म है, 70% के अंदर 50-50 है। नोएडा में भी सब्जी मंडी का ऐसा ही हाल है। खरीदार नहीं आ रहे हैं, जो आ भी रहे हैं तो छुट्टे के चलते सब्जी की खपत नहीं हो पा रही है। सब्जियां सड़ रही हैं, लिहाजा कम दाम पर बेचने की कोशिश हो रही है मगर बिके तब जब छुट्टे हों। अगर पहला 80 कस्टमर आता था ना तो वहाँ पर 30 कस्टमर आया था इस टाइम मार्केट। दिक्कतें हो रही हैं। 1500 का नोट कर देते हैं, हमारे पास चेंज नहीं होते हैं, वो ले भी लेते हैं सर। तो सुबह से शाम तक वो लाइन में हम कैसे खड़े रहेंगे? हमारे तो सब ये सब्जी भी खराब हो जाती है और हम रोज के सर खाने कमाने वाले हैं, हम लाइन में कब तक खड़े रहेंगे? पुराने नोट चल नहीं रहे, 2000 के नोट का छुट्टा नहीं मिल रहा। ऐसे में हर दुकानदार व्यापारी की चिंता बढ़ी हुई है। ब्रेड का होलसेल का कारोबार भी ठप पड़ गया है। हम कैश में माल बेचते हैं, टोटल आज तक बेचते हैं, लगभग 2 लाख अराउंड सेल है मेरी पर डे की, और उसमें डेली का टोटल कैश ही आता था। अब हम 500 के नोट मार्केट से एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि मना किया हुआ, मतलब डेयरी वगैरह के पेट्रोल पंप के लिए एक्सेप्ट वो है, हमारे लिए हम ट्रेडिंग में नहीं यूज कर सकते ना, तो इसलिए नहीं ले रहे हैं। तो हमारे पास हम उधार देते नहीं है, तो हमारे पास सिक्के आ रहे हैं चेंज, जो हमारे पास लाखों में रखे हैं। अब मैडम हम चेक पास कैसे कराएं? बेटा ने तो चेक रोकेगी नहीं, हम तो माल वहाँ से लेते हैं, एडवांस चेक बुक दी हुई है। चाय से लेकर पान तक के दुकानदार परेशान हैं। इस वक्त मैं दिल्ली की एक पान की दुकान पे हूँ। हमारे साथ किशन लाल है। किशन लाल की क्या दिक्कतें आ रही हैं, आइए हम उनसे सुनते हैं। क्योंकि 500 और 1000 नोट बंद होने के बाद से जो चेंज की दिक्कतें हैं वो लगभग सभी को आ रही है। क्या दिक्कत है किशन लाल जी आप लोगों को? सबसे पहले तो मैडम चेंज की बहुत दिक्कत है, क्योंकि एक सिगरेट 13 रुपए की है। लोग लेने आते हैं तो 500 1000 के नोट पकड़ाते हैं। अब उसके लिए चेंज कहाँ ले आएगा? या तो डब्बी लो या तो जो है पैसे छोड़ के जाओ, या तो बाद में हिसाब किताब होता है। तो क्या ऐसे भी हो रहा है कि आप जैसे 13 रुपए की बता रहे हो तो 20 रुपए दे दीजिए इस टाइप से? 20 रुपए मैडम दे दे तो देते हैं, पर चेंज का तो प्रॉब्लम है ना। अब इसके लिए चेंज कहाँ से ले आएगा इतना? सरकार के फैसले से ऐतराज नहीं, लेकिन हालात ने लोगों को लाचार कर दिया है।